अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 2.1 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो इसमें वो कहता है कि द झैल को आम तरकीब में लिखें, यानी कि ये सारे साइंटिफिक फॉर्म में हैं, आप लोगों ने इनको आम तरकीब में लिखने थे। पिछला जो पहला सवाल हमने किया था हल, उसमें हमने 10 की पावर लगानी थी, अब इसमें हमने 10 की पावर हटानी है। अब देखें, पहला सवाल है जी, मेरे पास है 8.04 ज़रब है जी 10 की पावर 2। इस सवाल को भी पहले तो मैं ना कि वैसे आप लोगों को तरीकाकार बताता हूँ कि जिस तरीके से आम तरकीब में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि इनको भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आम तरकीब में भी लिख सकते हैं। तो पहले हम ना कि वैसे सीख लेते हैं। अब देखें, शारिया है, अब है जी 10 की पावर 2 है। इसका मतलब है कि जब हमने ये 10 की पावर 2 लगाई थी ना, तो हम ना के शारिये को ना के मतलब कि दाईं तरफ से, राइट साइड से लेके आए थे। अब देखेंगे 10 की पावर 2 जमा की है, तो इसी शारियों को हमने 2 पॉइंट दाईं तरफ धकेल देना है। तो चले हम ना कि इसको करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 8, तो उसी तरह आ जाएगा ये 2 पॉइंट जाना है, तो ये 04 बस मैं लिखूंगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। उससे अगले में चलता हूँ, तो ये है 3 ज़रब 10 की पावर 5, ये भी जमा की 5 है। इसका मतलब शारिये को हमने दाईं तरफ ही धकेलना है और धकेलना है 5 पॉइंट। अब शारिया ज़ाहिर सी बात कि यहाँ पे होगा, अब इधर से मैंने 5 पॉइंट जाना है, तो मैं 5 फिर ना 0 लगा दूंगा, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगर जाऊँ, इसमें है जी -2, -2 का मतलब है शारिये को अब आपने बाईं तरफ लेके जाना है, तो ये 15 तो चलें उसी तरह आ गया। अब शारिया मेरे पास इधर था, यहाँ से मैं लेके जाता हूँ 1 पॉइंट, तो ये हो गया, दूसरा मैंने खुद 0 लगा के, और ये आप लोग इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आता हूँ, तो ये 10 की पावर 7 है, इसमें शारिये को हमने इस तरफ 7 पॉइंट लेके जाना है, तो मेरे पास 1 के बाद शारिये जाना है, तो 1 पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और 5 फिर मुझे 0 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं देखूं, तो अब शारिये मुझे इस साइड पर 5 पॉइंट जाना पड़ेगा, तो ये 55, तो फिर मैं उसी तरह लिख लेता हूं। शारिये मैंने यहाँ से लेके जाना, तो 1 पॉइंट ये हो गया, 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे मैं शारिये ले आऊँगा। अच्छा सॉरी, इसमें ना कि आप लोगों ने यहाँ से काउंटिंग करनी थी, शारिये के बाद हमने 6 पॉइंट लेके जाना था, तो 1 तो ये हो गया, क्योंकि 5 के बाद शारिये थे, इस 5 के बाद अब 2 3 4 5 हुआ, तो हमें 0 एक और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग 1 0 और लगा के, तो फिर यहाँ पे शारिया लगाएंगे, और फिर आप लोगों का ये जवाब ठीक होगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें भी मुझे ना कि जो शारिया वो बाईं तरफ ही 5 पॉइंट जाना पड़ेगा, तो मैं 4 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब चूँकि शारिया यहाँ से जा रहा है, तो 1 पॉइंट तो ये हो गया, 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे मैं शारिया लगा दूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सब को आम तरकीब में कन्वर्ट कर लेना है। अब आम तरकीब में वैसे कन्वर्ट करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैलकुलेटर की मदद से आप लोग इनको आम तरकीब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगेन हमें कैलकुलेटर की अब छोटी सी सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोगों ने मॉड वाला बटन दबाना है, फिर दोबारा, और नेक्स्ट ना कि 3 नंबर पर ना कि आप लोगों को नॉर्म वाला है, इसको दबाएं। अब ये 1 या 2 दे रहा है, तो अब आप लोगों ने 2 दबाना है, 1 नहीं दबाना, 2 दबा देना इस तरीके से। अब दबाने के बाद अब ये जो हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में रकम है ना, ये इसी तरह से आप लोगों ने लिख देनी है। जैसे हमारे पास 8.04 ज़रब है जी 10 की पावर, ये जो है ना ये वाला साइन, ये हमारे पास पावर का होता है, यानी कि इस तरह का जो साइन है कैलकुलेटर के ऊपर, ये पावर का साइन है, इसको आप लोगों ने दबाना है। अब इसके बाद जितनी पावर है आप लोगों ने वो लिख देनी है। तो जैसे ही आप लोग इक्वल दबाएंगे, तो आप लोगों को आंसर जो है आम तरकीब में दे देगा। तो इसका आंसर 804 ही था, हमें ये 804 आंसर मिल गया है। अब मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ, तो दूसरे सवाल में मेरे पास है जी 3 ज़रब 10 की पावर है, ये पावर वाला बटन दबाएं 5, तो मैं जैसे इक्वल दबाता हूँ, ये देखें वही आंसर जो हमने ना कि वैसे निकाला था ये आ गया है। इसके बाद अगर मैं तीसरा अगर देखूं, तो वो है जी 1.5 ज़रब 10 की पावर अब है जी -2। आप लोगों ने पावर वाला साइन लगाना है, आगे माइनस और 2 दबा देना है इसी तरीके से। ये अब पावर आ गई -2 इसकी। अब जैसे ही आप लोग इक्वल दबाएंगे, तो 0.015 इसका आंसर वो आम तरकीब में दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका देखूँ 1.77 वाले का, 1.77
7 7 मल्टीप्लाई में जी 10 की पावर 7 है। तो मैं ना इसे इसी तरह से लिखता हूँ, तो ये मेरे पास आंसर उसका ना कि आम तरकीब में आ गया है। इससे अगले में अगर हम जाएं तो हमारे पास है जी 5.5 ज़रा 10 की पावर है जी -6। आप लोग बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेटर पे लिखना है, तो देखेंगे वो सारा आंसर बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को दे देगा। अब इसके बाद अगले पे चलें हम इस पे, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 4 ज़र 10 की पावर है जी -5। 10 की बल्कि पावर हम लगाएंगे, पावर का ये साइन लगाएंगे तो फिर ही पावर बनेगी -5। इसका भी उसने आंसर खुद ब खुद ही दे देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारे सवाल हल कर लेने हैं।